प्रणाम सबको, मेरी प्यारी सोल फैमिली को, माँ रीता को, बाबा को, क्षमा। सबको प्रणाम। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन एविल पॉलिटिक्स एंड एनलाइटनिंग पॉलिटिक्स। तो इस बारे में हम आज माँ से इस बारे में पूरा डिटेल चाहेंगे कि माँ हमें बताएं क्या होता है ये, और इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। सो मैं माँ को इनवाइट करती हूँ। माँ रीटा को बहुत बहुत वेलकम इस सेशन में। एंड ओवर टू यू माँ, प्लीज हमें बताइए इस बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा। देखो, इस बारे में हम आगे भी बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बात वापस मैं आपको रिमाइंड करूं, जो भीतर है वो बाहर है, और दूसरा एक स्तर है जहां पर भीतर बाहर कुछ नहीं है। जब सब पर्दे गिर जाते हैं, सब अज्ञान गिर जाता है, तब सब कुछ एक है। यस और नो? यस माँ। यस हाँ। ठीक है। तो अगर अभी हम बाहर देख रहे हैं कि बहुत सारा मंथन हो रहा है, बाहर देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा मंथन हो रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। जो सच के पक्ष में है वो झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। तो ये सब, ये जो पूरी प्रक्रिया हम बाहर देख रहे हैं, ये किस चीज का संकेत है? युग परिवर्तन। किसी को तो बताना। ये किस चीज का? जागरूकता। यस। किसमें, किसके भीतर? अपने खुद के भीतर। राइट, दैट स्वयं मीन्स के अगर हम जनरलाइज बोलेंगे तो मनुष्य जाति के भीतर मनुष्य जागरूक हो रहा है। यस और नो? यस। यस। तो दिस डायरेक्टली मीन्स कि हम मास अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, वरना सब कुछ शांत होता। न भूकंप होता, न बाढ़ होती, न फ्लड होता, ना अभी हम जो आज सुबह से ग्रुप में जो डाले हुए हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, ना ही वो होता। अब एक बात भी याद रख, जब मंथन होता है ना, तो अमृत और जहर दोनों मिक्स होता दोनों मिक्स होता है। और उसी वक्त होश बहुत जरूरी है। निष्पक्ष कोई भी पक्ष नहीं लेते हुए, पर सबकी बात सुनना, सब बातें रजिस्टर करना, और फिर वो बात मेरे भीतर कितनी सही, कितनी गलत, कितना घर किए हुए हैं, इस तरह से बाह्य घटना को देखना। ऐसा समझ लेना जो बाह्य घटनाएं हो रही है वो मेरे भीतर ही है, मेरे भीतर का झूठ जो मुझे ही नहीं पता। मैं एक उदाहरण लूंगी, महात्मा गांधी जी। देखो, वापस याद दिलाती हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन कई बार हमें जो सत्य एक क्षण में लगता है ना, वो दूसरी ही क्षण में झूठ हो सकता है, या तो उसके पीछे बहुत सारा झूठ छुपा हो सकता है जो हमें दिखता नहीं। मुझे हमेशा लगता है महात्मा गांधी जी ने अहिंसा मूवमेंट, अहिंसक नॉन वायलेंट मूवमेंट का नाम तो दे दिया, लेकिन कितना वायलेंस हुआ है उसके पीछे आपको पता है? कितने मनुष्य मर गए हैं उसके पीछे आपको पता है? तो बहुत होश चाहिए। सत्य जो है जितना प्रगाढ़ है, जितना हर एक चीज में है, उतना ही वो सूक्ष्म में भी है। मैं पहले भी आप लोगों को याद दिला चुकी हूँ। अभी मुझे मिले उसके पहले तक आप हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, दूसरे ग्रह की, दूसरे जन्मों की, दूसरी एलियंस की, हाँ, ऐसी बहुत सारी बात। लेकिन कभी जो एकदम करीब है, नजदीक है, हमारे भीतर ही है जो दुनिया, हम वहां जाते ही नहीं। तो अभी अगर मैं कोई भी किसी का ऑडियो डालती, जैसे कि आज से मैं सुबह से मेरे पास सब इन्फो, अच्छा, दूसरी एक बात भी आप लोग याद रखें, जो भी इंफॉर्मेशन आज आपके पास आ रही है या मेरे पास आ रही है, हाँ, ये ज्ञान नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है।
लेकिन कैसे इस इंफॉर्मेशन का उपयोग ज्ञान की तरह लेकर हम जागरूक हो जाए, ये यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस, यहाँ पर हमारा कार्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर डिवाइन ग्रेस है कि हम कितने क्वालिफाई हुए हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास, अगर आप फिजिकली एकदम शैलो एकदम ऊपर चली देखोगे तो ये लगेगा ये क्या माँ गॉसिप कर रही, ऐसा लगेगा, गॉसिप लगेगा। लेकिन अगर उसी गॉसिप को आपने अपने ऊपर ले लिया तो आप बहुत कुछ आपको उजागर हो जाए कि यही जो जेवर बेचने की बात है, तो जेवर बेचना मतलब क्या, और कोई जबरदस्ती मुझे जेवर बेचने का बोले तो उसका मतलब क्या। जेवर मतलब मेरा धन अगर मुझे आध्यात्मिकता के लिए देना पड़े तो ये कहाँ से आध्यात्मिकता, क्योंकि ज्ञान तो फ्री है, होश तो फ्री है, परमात्मा की ग्रेस तो फ्री है, जागृति तो फ्री है, मुझे क्यों पैसा देना पड़े, मुझे क्यों धन मेरा जेवर देना पड़े, क्यों कि मैं घर घर में ध्यान फैलाऊं, क्यों। आप कौन होते हो घर घर में ध्यान फैलाओ, आपको क्या लगता है तो एक मनुष्य को जागरूक होना होगा तो जो यूनिवर्सल ग्रेस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हो सकता है हम परमात्मा का भी नाम ले, वो उसके घर में घुस के उसको ध्यान नहीं दे देगा। मेरे पास पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ इंडिया और पत्री से 2009 में आए, उसके पहले 3 साल की मेरी तपस्या, मेरी साधना इस जन्म में, तब कोई नहीं आया था मुझे ध्यान से, मेरे घर में किसी ने भी प्रवेश नहीं किया, मैं गई थी सब जगह। समझ में आ रही है बात में क्या कह रही, यस और नो। हाँ आपको माँ। मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही And है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ मैं जी। सबको देख नहीं पा रही हूँ, टू मच लाइट, इसलिए थोड़ा हाँ या ना बोलते रहे, आ, ठीक है ना। आ रही है माँ, समझ मैंने में आ रही पहले है। भी बोला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल जो स्पिरिचुअलिटी है उसका खत्म होने का समय आया है। और याद रखना, दिया बुझने से पहले है ना बहुत भड़कता है, ये पर्सनल नहीं है, मैं जो बात कर रही हूँ वो यूनिवर्सल है। अगर मैं यूनिवर्सली बोलती हूँ कि हम सतयुग में जा रहे हैं, अब झूठ की कोई स्थान नहीं है, तो मैं आपको झूठा नहीं साबित करने जा रही, आपको यूनिक दिशा में जा रही है वो बताने जा रही। तो ये जो भी घटनाएं आज हो रही है, वो आपको याद है या करने के लिए कहीं न कहीं अभी जो आपके पास शारीरिक धन है वहां पर आप गरीब ना हो जाओ। समझ रहे हो मेरी, घर, एक ही मिनट। लेकिन ये डेस्टिनी सबकी होना जरूरी नहीं है ना। आज जो चीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया फेस कर सकते हैं या झेल सकते हैं, वो आपको लगता है कोई सीएम या कोई सरपंच हैंडल कर पाएगा? नहीं ना। उसी तरह से चलो मेरा था, और शायद मैं उस अनुभूति से गुजरी हूँ ताकि मैं दूसरों को रोक सकूं कि भाई मैंने अनुभूति कर ली, कोई मजे नहीं है, प्लीज आप अपना जेवर अपना पैसा संभाल के, आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ, ये भी मैं बोलूं, लेकिन ये मैसेज कोई गुरु आपको नहीं दे सकता है कि सब कुछ पाने के लिए, मतलब आध्यात्मिक सत्य को पाने के लिए जो आपके पास है उसको आप गंवा दो या व्यापार की तरह दे दो। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैंने पत्री जी के मुंह से कभी भी कोई फाइनेंशियल गोल का नहीं सुना। भी उन्होंने नहीं बोला कि मुझे 1 साल में 2 साल में 1000 करोड़ इकट्ठा कर लेना है ताकि मैं 1000 करोड़ घरों में इसके ध्यान सिखाऊं, ये कभी नहीं बोला। समझो इस बात, मैंने कभी उनके मुंह से नहीं सुना है।
क्योंकि जहां ध्यान को जाना है वहां तो अपने आप प्रसाद के रूप में पहुंच जाएगा, किसी भी तरह से। आप लाख रुपया दो न दो, आप आपका जेवर बेच के दो ना दो, अब ये सब मत सोचना कि आपने पैसा दिया तो ही ध्यान जगत होने वाला है। नो, आई एम वेरी सॉरी। और आज की डेट में इसी को हम इविल पॉलिटिक्स कहते हैं, जहां आपके पास से आपकी कोई गुरु आपके घर में आते हैं, आपके सिटी में आते हैं, आप मेडिटेशन कोर्स या कोई सेशन अटेंड करते हो और आपको भाव हो जाता है, नहीं यार मुझे 10,000 रुपया दे, वो पूरी अलग बात है। उसको हम गुरु दक्षिणा का भी नाम दे सकते हैं, उसको हम गिफ्ट का नाम भी दे सकते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। पर आज जो मेरे पास माहिती आई कि संकल्प पत्र साइन करना या किसी का गले में जेवर देखकर ये बोलना कि हाँ ये तो 20 ग्राम या 30 ग्राम ये इसको बेच कर दे दो ध्यान जगत सैटेलाइट चैनल के लिए, इसके मैं खिलाफ, मैं खिलाफ हूं, मैं बोलूं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, पर आज मैं जिस होटल में, वहां 3 नाइट्स एंड 3 डेज अगर टोटल करूँ तो करीब 8,500 होते हैं, ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला। कोई एक है सन्यासिन जिनकी यहाँ पहचान है, मैंने तो बोला था डिस्काउंट दिला दो, उन्होंने कहा फिर कुछ पता नहीं क्या उन्होंने किया, बोले माँ 3 दिन आप रहो अपने बेटे के साथ मजे। ये डिफरेंट है, ये वॉलंटरी है, ये खुशी से है। लेकिन अभी अगर मुझे यहाँ रहने के लिए वो मेरे पास कुछ संकल्प पत्र साइन करवाएगा कि मैं आपको होटल देता हूँ, आपको मुझे इतना ज्ञान देना है, कुछ भी, ये गलत हो जाए। यस और नो? यस Yes. माँ। Yes, Yes. yes, yes. यहाँ पर याद रखिए, आपका जेवर कमाने में आपके पति का हाथ होगा, आपके माँ बाप की मेहनत होगी, तो ये गलतियां मत करना प्लीज। सुदामा के पास क्या था? न जेवर था, न धन था, न शायद खुद का घर था, तो भी कृष्ण उनके यहाँ पधारे कि नहीं? आप ही मुझे पता, पधारे हाँ कि माँ। नहीं? हाँ। तो जी सिर्फ माँ। आपकी भक्ति चाहिएगी, सिर्फ आपका प्यार चाहिएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो मिला उसमें अगर संतुष्ट आप रह गए तो कोई आपको उल्लू नहीं बनाता है, तो वो तो अधर्म कर रहा है। लेकिन उल्लू बनता है उसको भी बेवकूफ होने की सजा मिलेगी। तो जितना धर्म किसी का बेवकूफ बनाने में अधर्म है, उतना ही आपका बेवकूफ बनने में भी अधर्म ही है। आपने सोचा ही नहीं कि मैं क्यों दे रही हूँ, क्यों मैं किसी का प्रेशर बर्दाश्त कर रही हूँ, कि क्यों जरूरी है कि मैं पैसा और जेवर दूंगी तो ही घर घर में ध्यान जाएगा, क्यों परमात्मा उसका काम नहीं कर लेगा, क्यों वो घर घर में ऐसे ही, क्या उसके पास हिसाब नहीं है कि इसको ध्यान की जरूरत है या उसको नहीं। मेरी बातें 2-3 डायमेंशन से अभी चलेगी, आपको थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, है ना? 2-3 डायमेंशन में बात करूं। अब अभी जो मैं कर रही हूँ ये पॉलिटिक्स ही है, बट दिस इज एनलाइटनिंग पॉलिटिक्स, जहां मैं किसी को बचाने की बात कर रही हूँ, जहां पर जो आपका धन है उसका संरक्षण की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर मैं आपको आगाह कर रही हूँ, देखो आगे खड्डा है, गिरना नहीं। दिस इस तरह की कोई पॉलिटिक्स है जहां दूसरे का हित है, उसका उपयोग नहीं है, उसको हम एनलाइटनिंग पॉलिटिक्स। ये बात पहुंची तो माँ को फैलानी नहीं चाहिए ना? मेरे जैसी है अगर मैं हूं तो मुझे बिल्कुल फैलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य बचाना है। अब किसी को बचाने में कोई अधर्मी गिर जाता है तो परफेक्टली ओके, धर्म को बचाने में अधर्म गिरता है वो तो बहुत मस्त बात। तब आपका आपका ध्यान धर्म को बचाने में होना चाहिए। अधर्म टूट रहा है इस पर क्यों जाएगा आपका? और कई बार ऐसा होगा, भीतर से आप कुछ होंगे, बाहर कुछ
होंगे क्योंकि बीच में पर्दा है ना। अगर आपने बाहर अगर सत्य का पक्ष ले लिया, धर्म का पक्ष ले लिया, मैं गारंटी देती हूँ आपके जो पर्दे हैं ना इतने जल्दी उठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने सत्य का पक्ष, अपने धर्म का पक्ष। चलो अब उनकी बात करें जिनको ये सूझबूझ ही नहीं है कि ये धर्म है या अधर्म। यकीन मानो परमात्मा किसी ना किसी को भेजेगा मेरी तरह गाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आगाह करने के लिए। इसके बाद जवाबदारी साधक की हो जाएगी। परमात्मा तो बोलेगा मैं तो आया था, मैं बोल सत्य। वापस मैं आपको याद दिलाती, ये कोई पर्सनल बात नहीं है, किसी पर्सनल गुरु के खिलाफ नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ पर्सनल कोई कुछ नहीं। द यूनिवर्सल एनर्जी सत्युगा की तरफ जा रही है। सत्युग में कोई ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, सिर्फ एक गुरु होता है, एक आश्रम होता है, सात्विक भोजन होता है, सात्विक बातें होती है, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं। सिर्फ सिंसियर स्कूल ऑफ एनलाइटनमेंट होती है। और ऐसी अगर जेन्यून स्कूल ऑफ एनलाइटनमेंट है उसको कभी किसी के पास सामने से मांगने नहीं जाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर कोई गुरु आश्रम में बैठा है, जेन्यून है, और उसके पास इनफ धन नहीं है आश्रम चलाने के, तो वो वहीं रुकेगा और अपना काम करता रहेगा। ठीक है, और धन आएगा और लक्ष्मी आएगी, तब मैं बाकी का जो काम है वो करूंगी या करूंगा। आज अगर मेरे पास आश्रम में किसी को रखने की व्यवस्था नहीं है तो इट्स ओके, किसी की गर्दन दाने की या संकल्प पत्र लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप जब लक्ष्मी आएगी, अपने आप जब मैं 5 6 या 8 साधक को हैंडल करने के लिए सक्षम होगा वो गुरु, अपने आप धन आ जाए। और यहाँ पर वापस वो कानून याद दिला, कोई भी सामने से आया आपके पास, सामने से आपके पास आया पैसा लेने, धन लेने, वो वासना है। किसी ने प्यार से सामने से दिया, वो प्रसाद। पर यस, जेन्यून लोग भी हैं, जेन्यून गुरु तत्व भी हैं जो बोलेंगे कि मुझे ये काम के लिए यहाँ जाना है पर थोड़ी दिक्कत है, कुछ हेल्प कर सकते, वो पूरी बात ही अलग है। लेकिन वो आपका जेवर या करोड़ों नहीं मांगेगा। समझिए इस बात। समझ आ रही है आपको फर्क मैं जो आपको दिखा रही हूँ? जी हाँ। हाँ हाँ, जी, यस जो Yes, कोई भी ma'am. जो आपको हाँ जी मैम। छीनने आता है, Yes, ma'am. कुछ भी अच्छा फ्यूचर दिखाकर, दैट इज इविल पॉलिटिक्स। कोई भी सिर्फ देने के भाव से आपको आता है और फिर आप आपकी मर्जी से उसको अच्छा भोजन दोगे या 2 दिन रखोगे या 2 जोड़ी कपड़े, कुछ भी आपने अपनी मर्जी क्योंकि आपको भीतर हुआ, दैट इज टोटल, दैट इज एनलाइटनिंग। अब मैंने आज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई मैंने बहुत लोगों को भेजी और सबके अलग अलग रिएक्शन बोलो या रिस्पॉन्स बोलो वो आ रहा। एक स्त्री जिसने मुझे फोन किया जो इस घटना की पूरी, कहते हैं ना हम विक्टिम वर्ड यूज करेंगे, इस अनुभव से वो गुजरी या गुजर रही है, उसको मैंने 2 3 प्रश्न किए जो मैं आपको भी कहूंगी ताकि आपको थोड़ा होश। ठीक है, हम यहाँ पर क्योंकि मैं क्यों पीएसएम की बात करती हूँ कि मैं वहां काम कर चुकी हूँ, मेरा पिरामिड वालों से नाता है, मतलब मेरा इंटरेक्शन हुआ है। ऑटो ब्लूइंग में नहीं हुआ, ईशा में नहीं हुआ, इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर सकती। मैं सिर्फ मेरे परिवार, और मैं अपने आप को भले ही मैंने सिर्फ 2 2.5 साल काम किया है उसके बाद छोड़ दिया था, लेकिन मेरा कनेक्शन कभी पत्री सर के साथ कभी खत्म नहीं हुआ, आज भी नहीं। आज भी अगर उनकी लीला में इस तरह से आसुरिक कृत्य होगा तो मुझे तो बोलने का वो प्रेशर आएगा ही आएगा। समझिए इस बात। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मान लेते हैं पत्री सर एक एनलाइटन बीइंग मास्टर थे। अब आप मुझे बताइए, आप थोड़ा पत्री जी की ये वीडियो देखिएगा जहां पर बाजू में पत्री मैडम बैठ, देखो वापस बोलती हूँ, मैं पत्री मैडम के भी कोई खिलाफ नहीं बोल, मैं एक आउटलाइन दे रही हूँ पर एक पर्सनल इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेकर। ठीक है,
पत्री सर ने साफ उस वीडियो में बोला, शायद मैंने रखा भी, कि मैं हस्बैंड वाइफ में नहीं मानता, मैं ये हस्बैंड वाइफ में नहीं मानता हूँ। तो मेरी भले ही मेरी पत्नी भी है, पर वो मेरे लिए एक इंडिविजुअल आत्मा या ह्यूमन बीइंग। ये मैंने साफ अभी सुना था थोड़े। क्या किसी एनलाइटन मास्टर का जाना कोई भी उसकी जगह ले सकता है? बीवी, बच्चा, मामा, फुआ, काका, बेटी, ले सकता है कोई? नहीं ले नो, सकते। नहीं ले सकता। कौन ले सकता है? ओनली अनदर एनलाइटन बीइंग कैन लीड। अब यहाँ पर तो हो रहा है कि मास्टर चले गए तो परिवार हो, फिर वो आध्यात्मिक परिवार हो या बायोलॉजिकल परिवार हो, ये शक्य ही नहीं है। और ये जो अभी केओस हो रहा है वो उसी का आप ही मुझे बताओ ना, ये पूरी टॉपिक, ये पूरा संघर्ष, ये पूरा केओस पत्री जी के जब शरीर में थे तब क्यों नहीं बाहर आया? अभी क्यों आया? है ना? तो यूनिवर्सल एनर्जी भी बदली है, बदल रही है। ये गोइंग टुवर्ड्स सतयुगा। ऑर्गेनाइजेशन बिखरेंगे, अनर्थ बंद होगा, अधर्म को बंद होना पड़ेगा, धार्मिकता प्रस्थापित होगी, सत्य की स्थापना होगी, सच्ची मैत्री का स्थापना होगा। समझिए इस बात। तो अभी जितने भी हम ये सब जो अभी आपके पास आ रहा है ना, वो संकेत है। अब इस इन संकेतों का क्या करना आपके ऊपर, या फिर आपके जो भी गुरु होंगे या मेरे जैसी आपकी गाइड होगी जिसको आपने समर्पित हुए हो, वो आपको हेल्प करेगी कि इन संकेत जो है, ये सब संकेतों का कैसे लाभ लिया जाए, कैसे समझा जाए, कि मैं भी मास अवेकनिंग का हिस्सा कैसे बनूं। समझ में आ रही है बात? अब बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे नहीं पर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, आपने आधा ही देखा, या आपने इस वीडियो का गलत मतलब दिया। हो सकता, लेकिन मुझे थोड़ी तो लाल बत्ती मेरी जल गई। उस थोड़ी सी लाल बत्ती को भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आग नहीं है तो फिर धुआं भी नहीं है, और अगर धुआं है तो आग थी पहले, है ना? तो मेरे घर में आग न लगे, ये देखना मेरा कर्तव्य है। मेरे घर में दिया जले, दैट इज वेरी गुड। पर मेरे घर में आग लगे और मेरी तिजोरी खाली हो जाए या मेरा बैंक बैलेंस खाली हो जाए, ये मंजूर नहीं। क्योंकि परमात्मा ने ये नहीं बोला। हाँ, परमात्मा ने बोला है कि तकलीफें तो आएंगी, तो वो जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल। वो तकलीफ मीरा की तरह हो सकती है, वो तकलीफ रिलेशनशिप में हो सकती है, वो तकलीफ कोई हेल्थ डिजीज में, डिस्कम्फर्ट में हो सकती है, और तरीके क्या हो सकते। तो आपको समझ आ रही है कि अभी जो भी घटनाएं। अच्छा, दूसरा, आप अपने भीतर जब ध्यान में बैठते हो, तो आपने वो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में भी देखा होगा, जब आप ध्यान में बैठते हो तो प्योर एनर्जी, है ना, प्योर यूनिवर्सल एनर्जी हमारी सिस्टम में अवतरित होती है। ये आपने देखा है ना स्पिरिचुअल रियलिटी। और जब वो प्योर एनर्जी अवतरित होती है तो बाहर क्या जाता है? जो अनवांटेड है। क्यों? क्योंकि वो साफ सफाई हो रही है, शुद्धता आ रही है, अशुद्धता जा रही है, शुद्धता आ रही है, अशुद्धता जा रही है। अब इसको ये तो साइंस पत्री सर ने बताया। तो इसको अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो जब यूनिवर्सल एनर्जी इस धरती के ऊपर बढ़ रही है, सतयुगी एनर्जी आ रही है, अवतरित हो रही है, ग्राउंडिंग हो रहा है, अब स्प्रेड हो रही है, तो आपको क्या लगता है जो वो हम कहते हैं ना मलबा या गंदगी या कुछ, वो सब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। आप किसी गटर के अंदर एक वो गार्डनिंग का पाइप डालकर देखो, क्या होता है? सब ओवरफ्लो होता है। तो देखो ये सब ओवरफ्लो, ये भी एक संकेत है कि सतयुग आ रहा है, चालू है काम। अब कई आध्यात्मिक जगत वाले कहते हैं कि अभी तो कलयुग भी नहीं आया ना, बहुत लाखों। ठीक है, फाइन। आपको भीतर से क्या आ रहा है वो आपका सत्य। अभी मैं राणा वाव गई थी, परमानंद जी थे, मैं 10 साल से उनको जानती हूँ। निर्वाण नाम उनके आश्रम का नाम है। मैंने उनको भी ये पूछा, मैं हर जगह पूछती हूँ, देखती हूँ हर एक के भीतर। उन्होंने मुझे यही कहा जो मैं कह रही हूँ।
कल खत्म हुआ, सतयुग शुरू हो गया। क्यों? ये कौन कह सकता है, पता है आप? बताइए डॉक्टर मनीषा कि ये कौन कह सकता है, या कोई और, उषा पुनिया, कौन ये कह सकता है कि कलयुग खत्म हुआ जो और खुद सतयुग की सतयुग है, स्थापना? जिसके अंदर ये सतयुग का गुण स्थापित है। 2 thumbs up, not 1, 2। जो खुद, जिसने खुद के भीतर सतयुग की स्थापना कर ली। देखो, अभी हम जेवर भूल जाते हैं, पैसा। हम सिर्फ ये देखें कि एक लेन देन, आध्यात्मिकता के नाम पर लेन देन, और जहां लेन देन है वहां व्यापार है ही है। समझ रहे हो आप? जहां लेन देन है वहां व्यापार। अब उसको आध्यात्मिकता के साथ क्या लेना देना? अपने घर में बैठोगे, ध्यान करोगे, चलो सत्संग चाहिए, संग चाहिए, ऐसा छोटा 20-25 लोगों का होगा जो, जहां पर आप तसल्ली हो, इसमें एटलीस्ट इतने लोग तो हैं जो, जिसकी साथ मेरी विचारधारा या मेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस मैच कर, इनफ है। फिर आप घूमो, मैं घूमने का मना नहीं करती हूँ, देखो याद रखो, मैं घूमने का मना नहीं, पर ये सोच कर घूमना कि ये घूमूंगी तो ही मेरी जागृति होगी, तो ये गलत, समझे इस बात। एंड अनदर थिंग, गो टू द राइट प्लेसेस। मेरे बाबा समाधि पर आप जाइए, द्वारका जाकर 1 मिनट का लाइन में भी खड़े होकर नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस भूमि में पर या उस मंदिर के का जो भी एरिया होगा, वहां एक कोने में जाकर आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन, वो मूर्ति को देखना जरूरी नहीं, समझे। आज सोमनाथ में भी हूँ मैं, एक बार दर्शन करके आई हूँ, अब अगर नहीं भी जाऊंगी ना, पर यहाँ जो बिल्कुल बाजू में, यहाँ बैठकर भी मैंने साधना किया ना, मुझे वो लाभ मिल जाएगा जो वहां मंदिर में जाकर भी मिला। ठीक है, तो एक बात बहुत जरूरी है कि इवल पॉलिटिक्स आपका बहुत कुछ छीन लेगी। इवल पॉलिटिक्स, तुम क्योंकि ये ध्यान जगत में कर रही हो, तुमको बहुत पुण्य मिलेगा, अगर तुमने ये किया तो ये ना हो जाएगा तुम्हारा कल्याण, दिस इज इवल पॉलिटिक्स। ये एक जात का सूक्ष्म आकर ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन मतलब समझ रहे हो ना, प्रेशर है। एक एक ये एक्चुअल में ये भय डालने का काम है इंसान, और किसी भी तरह से कोई भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके भीतर भय डालता है या आपको गिल्ट में डालता है, अरे ध्यान जगत के लिए तुम नहीं देगी पैसा, अरे ध्यान जगत के लिए तो लोगों ने अपने जेवर बेच दिया, अपने घर बेच दिए, नो, ना आप किसी का दिया हुआ भय लेंगे, ना आप किसी का दिया हुआ गिल्ट लेंगे, ना आपका किसी का दिया हुआ ऐसे प्रेशर लोगे। 18 प्रिंसिपल्स पीएसएसएम में पत्री सर ने बहुत साफ लिखे, किसी भी ध्यान सिखाने के लिए पैसा नहीं लेना है, नो मनी एक्सचेंज। हाँ, किसी ने प्यार से उनको बुलाना था तो बोले आप आ जाओ, मैं फ्लाइट टिकट देता हूँ कलकत्ता, वो पूरी बात ही अलग। पर इस तरह से कोई गोल बनाना कि अभी 1000 करोड़ चाहिए क्योंकि ये सैटेलाइट चलानी है या ये करना है, ये बिल्कुल गलत। आपके पास बैंक में है, आप एक नहीं, मैं तो कहती हूँ 10। आवाज नहीं आ रही ना। मैं क्या, अब आ रही है? हाँ हाँ जी माँ, आ रही है। बीच में हाँ, कट गई। आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है, आपको घर घर में ध्यान पहुंचाना है, एक्सीलेंट। फिर आप काम करो, दूध को दूध ही कहो, पानी को पानी ही कहो, छाछ को छाछ ही कहो, यू लॉन्च एन ऑफिशियल कंपनी एंड डू बिजनेस। अब बोलो, हाँ हम कंपनी खोल रहे हैं, और वो कंपनी में जो पैसा आएगा या जो हमारे पार्टनर्स होंगे, हम लोग ऐसे बिजनेस करने वाले हैं ध्यान फैलाने का, और जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम फ्लाइट में घूमेंगे, हम ये करेंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आप ये बोल के किसी का पैसा लोगे कि अभी हम ले रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, जब आपको जरूरत हो हमें बोलना, हम वापस कर देंगे, और फिर अगर आप वापस नहीं करते हो, अधर्म हुआ। कोई जेवर पहनकर मेडिटेशन में आया और आप बोलते हो ये बे तो क्या है इतना, इतने से क्या तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये पीएमसी हिंदी को या गुजराती को या इंग्लिश को दे दो, ये अधर्म है। ऐसी सोच भी किसी के दिमाग में डाल, अधर्म है। क्यों आप पैसों की बात, पैसा, धन इज फिजिकल, फिजिकल। जो हम स्पिरिट की बात करते हैं वो सूक्ष्म, वो फिजिकल आता है बहुत हाई वाइब्रेशन। आप हाई वाइब्रेशन को इस लो वाइब्रेशन से कैसे खरीदने वाले हो? आप खरीद ही नहीं सकते हो। और अगर घर घर में ध्यान फैलाने का काम इतना हाई वाइब्रेशनल है, इतना डिवाइन है, तो उसको भी आपको क्या लगता है, जिस करोगे का कर लिए तो घर घर में ध्यान तुम पहुंचा पाओगे? तुम सिर्फ अधर्म ही पहुंचाओगे। अधार्मिक वे में लिए है तो वो अधर्म में ही जाएगा, कभी किसी का कल्याण नहीं। गुरु नानक साहब कितने किलोमीटर चले अपनी जिंदगी में, पता है आप? पतरीसर लोकल बस में ऐसे पकड़ के खड़े होकर गांव गांव जाते थे ध्यान सिखाने के लिए। वो किसी को पता है? अब ये मत कहना कि युग बदल गया तो हम फ्लाइट में जाइए। मैं खुद बिजनेस क्लास में मैं अमेरिका गई, मेरे पैसे से। पूरा ध्यान गुजरात मूवमेंट लिया है मेरे पैसे से, मैंने कभी किसी से नहीं लिया। और शायद आज जो ये फ्री में यहाँ रहने का इतना सुंदर जगह पर है, वो उसी कर्म का फल है। फल मिलेगा, तब पता नहीं था मुझे ऐसे फल मिलने वाले, पर वो मैंने किया। उसमें दो चीजें थी, मैं वापस कहती, एक बेवकूफी। मुझे एक बार सोच आई है कि यार सब कुछ नहीं दे दे देती तो आज मुझे इसके पास मांगना नहीं पड़ता या इसकी हेल्प नहीं लेनी पड़ती या जो भी। एक ये सोच भी फ्रॉम वन डायमेंशन, हायर डायमेंशन जाएंगे, डायमेंशन से सोचेंगे अरे पूरी पृथ्वी अपनी है, मैं ही मालिक। लेकिन मैं बाबा को अभी कल या परसों ही समझा रही थी, मेरा जो खुदा है, परमात्मा, वो अलग है। और 95% ह्यूमैनिटी का जो परमात्मा है वो अलग है। 95% ऑफ ह्यूमैनिटी का परमात्मा पैसा है। 5% का या 1% का परमात्मा वो निरंकार खुदा है ना? तो यहाँ पर कदर क्यों वो 95% करनी होगी? मैं आपको बता, आज मेरा खुदा कोई मुझसे मांगेगा ना, मैं तो नहीं देती। मतलब इनफैक्ट मैं मेरी अनुभूति दे भी नहीं सकती, उसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकती हूँ, उसका स्वाद चखने का एक माहौल क्रिएट कर सकती है ना। लेकिन वो जो 95% जिसने पैसे को खुदा माना, वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का गुरु को पैसा देता है, वो अपना खुदा दे रहा है, क्योंकि वो पैसे को खुदा समझता है, वो पैसे को परमात्मा समझता है। तो वो तो अपना परमात्मा देगा आपको, और वो आपको परमात्मा देगा और आप उसको ठेंगा दिखाएंगे इस तरह का, या उसको उल्लू बनाएंगे या उसको गलत प्रॉमिस दोगे। आप सोच सकते हो इसका अंजाम क्या होगा? यस और नो, समझ में आ रही है मेरी बात? यस माँ। ध्यान में चले गए क्या? ध्यानस्थ हो हाँ जा रहे जी माँ। हो? कोई एक जगह एक रहो ध्यान के पास और मुझे जवाब देते रहो। जी माँ। तो नो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स, पर चिन्हने की बात, और एक है एनलाइटनिंग पॉलिटिक्स जहाँ आपको बचाने की बात। ये डिफरेंस, पॉलिटिक्स जरूरी, और कृष्ण जैसे ग्रेट पॉलिटिशियन भी कोई, ये पॉलिटिक्स बहुत जरूरी। अब आप जब कहीं अधर्म हो रहा है और आपकी सहेली को आगाह करने के लिए, फिर हो सकता है वो इंफॉर्मेशन 10% या इवन 50% गलत भी हो, तो भी आप एनलाइटनिंग पॉलिटिक्स कर रहे हो। बात समझ आई?
लेकिन आप किसी को फोन करके बोले यार ध्यान रखो तुम्हें हमें कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए, ये वो, दैट इज इवल पॉलिटिक्स। लेकिन आप अपने मुंह से आज मैं जो आपको ज्ञान दे रही हूँ, अगर थोड़ा भी आपको हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, और ये ज्ञान अगर आप दो फ्रेंड को भी देते हैं, दिखेगा कि आप पिरामिड का गल बोल रहे हो, लेकिन असल में ये होगा एनलाइटनिंग। ये बात समझ में आई आपको? हाँ यस जी माँ। माँ, समझ आ गई। यस पत्री सर ने आनापान सती के सिवाय कुछ भी आपको कभी सिखाया? नहीं, सिखाया? नहीं माँ। सिर्फ आनापान। पत्री सर ने आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग का सिखाया? हाँ, यस जी माँ। पत्री सर ने कभी ये बोला कि सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस बोलो, बुरे बुरे मत बोलो? नहीं, नहीं। जैसे भी आए हो वैसे बताओ। बराबर है। हम्म। तो अगर आज आपको कुछ अनुभूति हो रही है और वो लेडी अगर मुझे बयां कर रही है, क्या वो पत्री जी के एजुकेशन के खिलाफ है? हाँ, और वो भी इसलिए मुझे शेयर कर रही है क्योंकि वो अंदर से खोल रही है कि यार हमारे पत्री सर के ऊपर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं असत्य फैल रहा है सत्य के बगैर। उसने मुझे कहा कि मैं कितने दिन से दिन में पूरा दिन बेचैन रहती हूँ। अब मैंने उनको दो ही सेंटेंस कहा और वो एकदम शांत। एक, मैंने कहा आप क्यों ये बंद करना चाहो? 100 करोड़ उनको इकट्ठा करना है, बिल्कुल करे यार, बिल्कुल करे। 100 नहीं, मैं कहती हूँ 2000 करोड़ करे, लेकिन ये धार्मिक है कि अधार्मिक, उसका परिणाम तो उनको भुगतना है ना। और आपको उसमें हिस्सा लेना है कि नहीं, वो तो आपको डिसाइड करना है। हम क्यों हमारी नींद बिगाड़े? डेफिनेटली आप कंपनी शुरू करो, आप शेयर्स बांटो, झूठे शेयर्स बांटो, सच्चे शेयर्स बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को दो चीजें तो पूछो, मुझे इसका हिस्सा बनना है कि नहीं, क्या मैं ऑलरेडी अधार्मिक हूँ कि नहीं, वो इतना तो पूछ लो। और दूसरा मैंने सवाल किया, जब गुरु ही नहीं रहा तो आप क्या कर रहे हो? आप समझ लो इस बात को। कोई भी आश्रम आप मुझे बताओ, गुरु बगैर वो क्या है? जीवन गुरु नहीं है तो बहुत ही उच्च कोटि का लेवल साधक है वो। अशरीर गुरु तत्व जिसमें उनमें जाता है, उससे कनेक्ट अगर हो पा रहा है तो बिल्कुल सही होगा। वो आश्रम में फिर भी लगेगा कि जीवंत आश्रम, वरना इट इज जीरो। आप ये समझते हो कि ये एनलाइटन है तो अब इनका परिवार या बेटी या बेटा या उसका सेक्रेटरी या उसका बेस्ट फ्रेंड या उसके साथ कोई 50 साल से है तो वो उनकी जगह ले ले, ये कैसे पॉसिबल? इज नॉट पॉसिबल। बात खत्म। और मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं जब नॉर्थ इंडिया में थी तो आज तक मेरे साथ इतनी इविल पॉलिटिक्स की गई कि मेरा तो मन ही उठ गया, तो मैं आ गई वापस। मेरे पास दो तीन कारण है वापस आने के। लेकिन हाँ, पूरी पृथ्वी, पूरी मनुष्य जाति मेरा परिवार। अगर एक बेटा अधर्मी है और मैं उसके घर में नहीं रहना चाहती हूँ तो मैं मेरे दूसरे बेटे के घर में जाकर रहूंगी और इंतजार करूंगी कि कब ये मेरा बेटा धार्मिक हो जाए। उसी तरह से मैंने पिरामिड छोड़ा, तो मैंने कभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ा है। जब जब मुझे बोलना था मैंने बोला है, क्योंकि पिरामिड या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं बोल, मैं सत्य बयां कर, और मेरा सत्य सुनकर तुम्हारे भीतर जो असत्य खलबला जाए तो वो तुम्हारी बला, मैं क्या करूं? मेरा उद्देश्य क्रिएशन ऑफ सतयुगा। अब क्रिएशन ऑफ सतयुगा में कलयुगी लोग, और कलयुग अगर खत्म हो रहा है, दैट्स ग्रेट न्यूज, आई एम वेरी हैप्पी। याद रखेगा, मैंने मैसेज किया वैसे, पर मैं यहाँ बोलना चाहूँ, पति सर ने सिखाया, वेर एवर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी गोज एंड इट ग्रोज, है ना? दैट मीन्स अगर धर्म के प्रति मेरा ध्यान है, वहां एनर्जी जाएगी और धार्मिक धर्म की स्थापना होगी। बात करता है वो तो सिर्फ ब्रह्मा है। अगर सिर्फ सर्जन की बात ही हो रही है, आप विसर्जन की,
या डिस्ट्रक्शन की बात ही नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपके भीतर का जो महादेव एसेंस है वो जागृत नहीं है। अब यू आर ओनली ब्रह्मा। और याद रखेगा, ब्रह्मा कभी पूजे नहीं गए। अगर आप सिर्फ सर्जन की बात कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, तो आपके भीतर सिर्फ ब्रह्मा एसेंस जागृत है। और ब्रह्मा कभी पूजे नहीं गए क्योंकि उनकी करतूत ऐसी थी। जैसे कि आजकल के तंत्र मास्टर है, इसलिए कभी वो पूजे नहीं गए। समझदार को इशारा काफी है। सेकंड, अगर आपके भीतर ब्रह्मा है तो सर्जन जरूर होगा, लेकिन अगर महादेव भी जगे हुए हैं तो आप इवल का, इवल पॉलिटिक्स का, इवल माइंड का, इवल गेम्स का विनाश भी आप ही करो। और वो विनाश के लिए आपको आपका ध्यान उधर लेकर जाना ही पड़ेगा, तो ही आपकी एनर्जी वहां जाएगी और डिस्ट्रक्शन होगा। इनकम्प्लीट नॉलेज has been given to everyone. Stupid people and stupid so-called masters. और तीसरा है विष्णु, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व करेगा। कोई सिग्नल तोड़ेगा तो ऐसे मुंह नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बोला गया था आपकी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, पर अवगणना की गई। क्यों? दायित्व नहीं बनता है। आपकी छत के नीचे, आपके घर के नीचे अगर अधर्म हो रहा है, ऐसी बात कर रहे हो आप? सिर्फ अच्छा देखूंगा, सिर्फ क्रिएट करूंगा। व्हाट नॉनसेंस! दैट मीन्स एंड यू आर नॉट अ परफेक्ट मास्टर, यू आर नॉट अ कंप्लीट मास्टर। आप संपूर्ण अवस्था में नहीं हो, संपूर्ण परमात्मा की अवस्था में आप नहीं हो, अगर आप डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करते। और अगर आप आपके घर में अगर अधर्म हो रहा है तो आप चुप रह रहे हो, या किसी का मुंह बंद कर रहे हो, या किसी को वीडियो डाला हुआ बंद करने को बोल रहे हो, निकाल देने को बोल रहे हो, आप अधर्म का हिस्सा बन रहे हो। मेरी बातें कड़वी लगेगी, करेले जैसी, लेकिन अगर डायबिटीज है तो फिर खाना ही पड़ेगा करेला। 10 minutes ऑफ मेडिटेशन, क्लोज योर आईज, ताकि आप धर्म की तरफ प्रयाण करें और आपको पता चले आपको क्या करना क्या नहीं करना। आंखें बंद। सिर्फ परफेक्ट मास्टर को फॉलो करें, उनकी गाइडेंस ले। परफेक्ट मास्टर हिंदी में कहा जाता है सतगुरु। अगर आपको सतगुरु आज दिन तक नहीं कहा गया तो आप परफेक्ट मास्टर नहीं हो। अगर आप ब्रह्मर्षि का खिताब लेकर बैठे हो, आप सतगुरु नहीं हो, आप परफेक्ट मास्टर नहीं हो, आप एनलाइटन नहीं हो। और अगर किसी के पास ब्रह्मश्री का खिताब है और किसी के घर में जाकर किसी की औरत का जेवर देकर बोलता है कि ये ध्यान प्रचार के लिए दे दो, तो 2 झापट लगा देना और डंडा मार के घर के बाहर निकाल। जितना मूर्ख बनाने वाला गुनहगार है, उतना ही मूर्ख बनने वाला। तो वो जिम्मेदारी भी हर साधक को लेनी पड़ेगी कि वो मूर्ख ना बने। और ये भी समझ लेना, लीला में कई आत्माएं ऐसी मूर्ख बनने का रोल भी प्ले करेगी, ताकि वो मैक्सिमम लोगों को फिर मूर्ख बनने से रोक सके। ये भी याद रखना कि सब लीला, स्टोरी, लेकिन लीला और स्टोरी में भी आपका जो रोल है उसको आपको सही ढंग से आपको खेलना है।
ये कोई आइनॉक्स का थिएटर नहीं है जहाँ पर पिक्चर देखने चले गए, इसमें सबने एक दूसरे को मारा, हमने तालियां बजा और घर आकर बैठ गए। बाबा ये ऐसी लीला है, ये ऐसा पिक्चर है जो आपको, जिसमें आपका घर भी शामिल है, जिसमें कहीं भी धरती पृथ्वी के कोने पर कोई अधर्म करता होता तो उसकी असर आपके घर में हुई है, होगी और होने वाली। तो आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं हटा सकते। बस अब सिर्फ 2 मिनट ध्यान, उसके बाद 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और उसके बाद आप वापस, सेशन के बाद आप ध्यान में बैठ सकते हो मेरी विचारधारा को लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी बातों को पूरा यकीन मानो, लेकिन मेरी बातों पर गौर जरूर करो, भीतर जरूर जाओ, सोचो, देखो आपको क्या सत्य लगता है, किस चीज को जीवन में लाना जरूरी है, कैसे मेरी सोच को बदलना जरूरी है, सोचने पर तो मैं मजबूर जरूर करूंगी आप। परफेक्ट मास्टर वो है जिसके द्वारा सर्जन भी हो रहा है, विसर्जन भी हो रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर का प्रिजर्वेंस, संसार को अच्छी तरह से चलाना, चलायमान रहे, उसका भी कार्य उसके जरिए हो रहा हो। एंड ये बात भी मैं अभी कहना चाहती हूँ, जैसे हम भीतर जगत के लिए कहते हैं कि एक ही परमात्मा, तो फिर संसार में भी एक ही होगा। लेकिन एक परमात्मा जब आता है तो 5 सदगुरु होते हैं, मतलब सिर्फ 5 एनलाइटन मास्टर्स होते हैं, बाकी पूरे लोग जो होते हैं वो उनकी टीम होती है, वो टीम के आधार पर काम करें। ये मैथमेटिक्स को भी समझ लीजिए, जैसे मेहर बाबा अवतार, उनको जगाने का काम पांच मास्टरों ने किया था। यार एक ही थे उस वक्त, कृष्ण तो, बात को भी आप समझ लीजिएगा, ओनली वन गॉड। लेकिन एनलाइटन मास्टर्स सतगुरु है जो इस जन्म में जागरूक हुए। अवतार वो है जो एक ही है, जो हर बार आता है अलग अलग, या आती है अलग स्वरूप। और जो 10वां अवतार हम कहते हैं, उसका तो ये है कि दो होते हुए भी, एक स्त्री स्वरूप में, एक पुरुष स्वरूप में, दो होते हुए भी वो एक ही हैं। इसलिए ये 10वां अवतार इतना स्पेशल है कि वो अलग है, सेम होते हुए भी अलग है। ठीक है, अब धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करूं, और जो जिसकी भी आंख खुल जाए तो कृपया करके या तो कुछ क्या उजागर हुआ है आपको इस सेशन में वो शेयर करें, या फिर कोई प्रश्न पूछे। काइंडली गो अहेड एंड आस्क। और आज के बाद ये स्टेटमेंट नल एंड वॉइड में डिलीट करती हूँ। वेयर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी गोज एंड इट ग्रोज, ये अधूरा है, आपको ऐड करना है। कुछ कचरा भी है तो उसको जलाने के लिए भी आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वहां भी अग्नि को प्रकट होना पड़ेगा तो वो कचरा जलेगा। ऐसे कैसे आपकी अवगणना करने से कचरे का तो ढेर हो जाएगा, खत्म थोड़ी ना होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना चाह रही हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। चलिए, कोई है जो अपना अभी के शॉर्ट मेडिटेशन की कोई अनुभूति शेयर करना चाह रहा है? रेज योर हैंड प्लीज, अगर कोई है तो। सीमा, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ। और कोई किसी के पास कोई प्रश्न है?
या आज मैंने जो मैसेजेस डाले हैं उसके बारे में कुछ पूछना कहना है आपको तो कृपया करके रेज योर हैंड। नहीं है कोई प्रश्न किसी के पास? तो फिर मैं सेशन यहाँ एंड करूंगी। बाकी लोग जो ध्यान में बैठे हैं वो बैठे रहें। धार्मिक लोगों का कल्याण हो, अधर्मों वालों का विनाश हो। जय श्री कृष्ण। अच्छा, किसके पास प्रश्न है प्लीज पूछिए। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम, आपने जो आज बहुत अच्छा सेशन लिया है, बहुत आई ओपनर है। शुरू से आप इस बारे में कहती रही हैं, आज थोड़ा सा और आपने एलेबोरेट किया है। इस सारी बात को बस मैं 2 लाइनों में कहना चाहूंगी। जो आपने कहा है उसी के समर्थन में, कि सत्य हमसे आंख चुराए, इतने झूठे हैं हम लोग। वो तलवारें क्या करेंगी जिनकी मूठे हैं हम लोग। इन्हें अजाए घर में डेडिकेटेड टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई है? नहीं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच।